तो पहले सोच रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र का मजबूत होना है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे चुनाव होना अब बंद हो गए। इंडिविजुअल अब इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कितने अच्छे भी बने रहो, अगर इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आप ये प्रचार का जादू है या आज टाइम की मांग है, आज समय की भी मांग है और ब्रांड जो ऐसा बन गया है। आज हमने चुनाव को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले की चीजें होती थी कि कोई भी व्यक्तिगत लेवल की छवि, खासकर नगरीय निकाय के चुनाव में सरपंच हो, पंच हो, जनपद सदस्य हो और पार्षद हो, तो ये देखा जाता था कि व्यक्तिगत छवि कैसी है। अब ये देखने लगा है कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है। इट मींस कि ये जो चुनाव है अब धीरे धीरे शहने शहने इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट चलिए अब नहीं है कि सरकारों ने ये बिल्कुल नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार है तो एग्जैक्टली कंट्रोल आपकी जनपद पंचायत से अब दिल्ली पंचायत पे चला गया। मानना पड़ेगा। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। अब जो नगर निगम के चुनाव है वो प्रधानमंत्री आवास पे लड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास की राशि कहां से आती है? केंद्र से आती है। जो वोटर है उसको मालूम है कि मैं जिस पार्टी को वोट देने जा रहा हूं मेरे को प्रधानमंत्री आवास तो चाहिए, फिर जो केंद्र से आएगी। तो जो लोकल मैनिफेस्टो है वो उससे ज्यादा असरदार केंद्र की योजना आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए। अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, IBS 24 कौन बनेगा मेयर सपोर्टेड बाय नारायणा हेल्थ MMI। और इस वक्त हम स्प्री वॉक के ऊपर हैं। स्प्री वॉक मरीन ड्राइव रायपुर, ये हमारा शानदार लोकेशन। हमारे पार्टनर्स के साथ IBS 24 को लाखों लाख दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और ये जो आंकड़ा है उस विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हैं। बने रहे हमारे साथ। वार्डों की स्थिति एक के बाद एक हम लगातार बता रहे हैं और बड़े बड़े निगमों में क्या स्थिति है आप देखिए। जगदलपुर से भी एक आंकड़ा हमने आपको दिखाया, रायपुर से हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हर एक वार्ड के अपडेट के लिए आप सब हम पर भरोसा कर रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए मैं देता हूं। एक पॉइंट में चाहूंगा सुंदरानी साहब, क्या यह अच्छा संकेत है? लोकल लेवल के चुनाव को भी अगर हम सीधे दिल्ली से जोड़ेंगे तो एक मॉडल बनाए लोकतंत्र में हर चीज का, और इसके बिखरने का कांग्रेस पार्टी अफसोस करती है और इसे थोड़ा संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए खतरा बताती। आदरणीय पुनीत जी, आदरणीय ठाकरे जी भी बता रहे थे कि दिल्ली से भी पैसा आता है। पहली बार ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार भी नगरीय निकायों को पैसा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, पर सबका अपना रोल होता है साहब। देखिए वो आपके निकाय चुनाव में अगर मुद्दा बन रहे हैं स्मार्ट, तो इसका मतलब है कि आप निकाय चुनाव में भी उनको आप उसी मुद्दे पर ला रहे हैं जिस पर आपने विधानसभा चुनाव लड़ा। रूप से स्मार्ट सिटी का पैसा जिस तरह से केंद्र से आया और बेदर्दी से दुरुपयोग किया महापौर ने, तो कहीं न कहीं ये संदेश तो जनता के बीच में जाता है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अगर दिल्ली से भेजा जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि आप स्थानीय स्तर के चुनाव को भी अगर उन्हीं मुद्दों पर शिफ्ट कर देंगे जिस पर विधानसभा हो, जी ऐसा प्रयास नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के अगर मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन पे जो बुनियादी समस्याएं या बुनियादी जो सड़कों की जो मुद्दे होने चाहिए थे वो आप देखिए कि वो लगभग वही मुद्दे थे कि जो विधानसभा में डाले गए थे। तो वो मुद्दों पे भी अब चुनाव लड़े जा रहे हैं। जी वापस आते हैं। इस वक्त बिलासपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं, जहां पर मतगणना हो रही है उस स्थल से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए बिलासपुर नगर निगम का भी पिक्चर जो है वो साफ हो चुका है और यहाँ जिस तरह से दोनों दलों ने पूरा जोर लगाया था। मेयर प्रत्याशी के तौर पर पूजा विधानी इस समय निर्णायक बढ़त की ओर है। लगभग 37,000 मतों से वो यहाँ पर आगे चल रही हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़े बढ़त के साथ यहाँ पर पूजा विधानी जीत दर्ज कर सकती हैं। हालांकि जिस तरह से पार्षदों की अगर हम संख्या की बात करें तो 70 वार्डों में लगभग 50 वार्डों में यहाँ पर भाजपा के पार्षद जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कई पार्षद इसमें जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पर कुछ वार्डों पे, लगभग 15 वार्डों पे कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें से कई पार्षदों ने जीत दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस बार अपनी आपस में से कई पार्षदों। चलिए इस वक्त के कुछ बड़े अपडेट आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीत की 10 बड़ी बातें हैं। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में बेहतर प्रत्याशी दिए हैं, बेहतर स्ट्रेटेजी दिखाई है। प्रत्यक्ष चुनाव के बाद सभी बड़े निकायों में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने इस बात को भी भांपा। राज्य बनने के बाद निकायों में सरकार की सबसे बड़ी सफलता इसके तौर पर भी पेश किया। सीएम साई की सादगी, सुशासन, इसको भी जनादेश का एक बड़ा फैक्टर माना गया। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रणाली पर अगर बात उठ रही है पुनीत जी, तो अमरजीत जी
अगर पिछली बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से वोटिंग नहीं होती